प्रणाम सुंदर सर छत्रसाल महाबली करियो बड़ी बड़ी। आज का हमारा अध्याय धनीषी देवचंद्र जी महाराज अध्याय 3। कल हमने देखा धनीषी देवचंद्र जी महाराज को 3 बार श्री कृष्ण परमात्मा ने दर्शन दिया, अलौकिक ज्ञान दिया, तारतम्य निधि दी, अपना स्वरूप बताया और श्री कृष्ण परमात्मा धनीषी देवचंद्र जी महाराज के हृदय कमल में आके बैठ गया। सभी प्रकार के ब्रज रास के लीलाएं, अक्षर 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 से परे अक्षरातीत परम धाम एवं सभी 14 लोकों से परे शून्य निराकार चेतना धाम, सभी के दर्शन धनीषी देवचंद्र जी महाराज को होने लगा। उन्होंने ये सब बातें अपने साथी गंगजी भाई को कही कि पूर्णब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने मुझे ऐसे मायावी संसार में आई हुई ब्रह्मात्माओं को जागृत करके तारतम्य निधि का ज्ञान देके वापस उन्हें परम धाम में ले जानी। तो आज गंगजी भाई ने प्रश्न धनीषी देवचंद्र जी महाराज से पूछा, धनीष जी आप आत्माओं को कैसे जागृत करेंगे, आपको वो कहाँ मिलेगी? गंगजी भाई ने प्रश्न बहुत ही आदर्श तरीके से किया था, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। गंगजी भाई ने यह भी कहा, ये माया इतनी भयंकर है, घोर अंधकार भरी है एवं इनके भवसागर इतना बड़ा प्रभाव प्रबल है, ये कोई भी जीवात्मा इस मायावी संसार में आने के बाद उसका जीव भी अंधेरे में जाता है, साथ साथ उसकी आत्मा भी ऐसे भवरों में फंस जाती है, वो इसके अंदर से बाहर नहीं निकलती। एक मेरू पर्वत की भांति ऊंची नीची लहरें, आड़ी तिरछी टेढ़ी मेढ़ी सभी रास्ते में माया इतनी प्रबल है कि कोई भी जीव एवं उसकी आत्मा भी इस भ्रमों में फंसकर अपने आप के स्वरूप को अगर वो भूल जाती है तो आप उस आत्मा को कैसे जागृत करेगी, उससे इस मायावी संसार से कैसे बाहर निकलेगी? क्योंकि इस मायावी संसार में मनुष्य के मन के विकार काम क्रोध लोभ मोह माया अहंकार एवं विकार राग द्वेष दुख दर्द वैमनस्य दुश्मनी शत्रुता हिंसा ये सभी की प्रभाव इतना प्रबल है कि मनुष्य इसमें धीरे धीरे घुसकर ऐसे मृत्यु की तरफ ये सभी माया उसे घसीटती रही। उसमें आत्मा में ऐसे भरों में फंसी हुई है, जब तक मृत्यु नहीं होता तब तक वो आत्मा अपने पास से छूट नहीं सकती। तो आप इस आत्माओं को कैसे जागृत करेंगे? ये गंगजी भाई का महत्वपूर्ण प्रश्न था। इस बात की पुष्टि प्रभु श्री प्राणनाथ प्रकाश हिंदुस्तानी में विस्तार पूर्वक बताइए, जो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। प्रभु श्री प्राणनाथ कहते हैं प्रकाश हिंदुस्तानी में, आए रे टेढ़े माहे बहबठ विकराल जीव माहे कट दुख रूपी सागर निपट किनारा बेट न काहो निकट ऊंचा नीचा गहरा गिरदवाए कठन शमिया इत पहुंचा आए हाथ ना सुझे सिर न पाए। अगर हाथ भी नहीं मिलेगा, सिर भी नहीं मिला, पाँव भी नहीं मिलेगा, इन अंधेरे से निकलना है। इस अंधेरे भवसागर रूपी माया के बाहर जीव तो जीव आत्मा को आप कैसे निकालेंगे? इस बार अपने जगत के जीवों की बात तो हम कह सकते हैं, वो तो माया में फंसी हुई है इतने घोर अंधकार में, लेकिन परम धाम से आई हुई जो ब्रह्मात्मा है उनको इस मायावी संसार में आने का, माया का दुख देखने का जो उन्माद चढ़ा था, उसमें वो ऐसी फंसी कि वो अपने खुद के स्वरूप को एवं मूल परम धाम को भूल चुकी है। धनीषी देवचंद्र जी कहा कि साथ ही आत्माओं, धनीषी देवचंद्र जी महाराज ने कहा, सभी ब्रह्म सृष्टि के साथी आत्माओं को जागृत करने के लिए एवं उनको प्रेरित करने के लिए प्रभु श्री प्राणनाथ श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं आएंगे एवं अलौकिक निधि चारों तरफ प्रकाश फैलाएंगे। धनीषी देवचंद्र जी महाराज ने कहा, अखंड परम धाम का ज्ञान जिस ब्रह्मात्मा को होगा वो परम धाम का दर्शन करेगी, परमात्मा का दर्शन करेगी, परमात्मा का साक्षात करेगी। वो ही आत्मा दूसरी आत्मा को
वही आत्मा दूसरी आत्मा को परम धाम का दर्शन, परम धाम का साक्षात्कार एवं जागरूक करे कि वो बातें परम धाम से कही हुई है। जब उन परमात्मा को स्पष्ट रूप से तारतम्य निधि के ज्ञान द्वारा सब सूक्ष्म संकेत प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, तभी इस बात की धीरे धीरे जागृति करेगी। धन्य दीक्षित जी महाराज ने परम धाम की चर्चा करते हुए, जिस समय वो चर्चा करते पूरे जोश में, दिलो जान से, पूरे जोशों से परम धाम परमात्मा की सभी बातें, ब्रज रास जागने की लीला, यमुना नदी का कल कल बहता पानी, गोपियों की जन जन जने पाल के जनसार झंझार झनकार, साथ में गायों को दोहने की कल कल बातें, गोपियों की खिलखिलाहट, नन्हे मुन्ने बाल ग्वाल नाचते कूदे, बांसुरी की धुन, सभी प्रकार की लीलाएं प्रत्यक्ष हजारों सुंदर साथ को वो कराते थे। इस प्रकार की आड़ी का लीला यमन चमत्कार एक लीला से हजारों सुंदर साथ, हजारों आत्माएं एकत्रित तो होने लगी, लेकिन पूर्ण रूप से जागृत न हो सके। इसका कारण एक ही था, क्योंकि उनके पास तारतम्य ज्ञान नहीं था, तारतम्य ज्ञान की निधि नहीं थी। बिना तारतम्य ज्ञान, बिना तारतम्य निधि कोई भी आत्मा पूर्ण रूप से जागृत नहीं हो सकती, क्योंकि इसका कारण एक ही है। तारतम्य ज्ञान से आत्मा अपने स्वरूप एवं परम धाम के अपना पूर्ण ब्रह्म प्रिय परमात्मा से संबंध को जान सकती, अन्यथा वो नहीं जान सकती। वही अगर संकेत होगा तो उसकी स्मृति उभर के आती है। प्रभु शिव प्राण ने इस बात की पुष्टि प्रकाश हिंदुस्तान में इस प्रकार कही है। स्वामी शिव प्राणनाथ जी कहते, तब वाणी को कर से विचार, सब मायने होगी निर्वाण। जब वाणी का सभी मायने खुलाएंगे, तब आपसी ब्रह्म सृष्टि, सभी प्रकार के ब्रह्म सृष्टि आएंगे। जाहिर निशान देख से, जब तक वो जाहिर निशान प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकेगी, तो ये बंदेज की उत्तम परम धाम के निधि सुख तारतम ज्ञान ही परम धाम के निधि है। जिन स्थिति हो पाया, जिस ब्रह्मात्मा को उस तारतम ज्ञान की पहचान हो जाएगी नजरों आवश्यक में, तो उसी को सभी प्रकार के परम धाम से प्रत्यक्ष दर्शन, सब सुरुक्ष संकेत दर्शन में आएगी। विक्रम संवत 1712 में इस सन 1655 तक धन्य सिद्धेश्वर जी महाराज ब्रह्मात्मा को जागरूक करने के लिए प्रयत्न करने लगे। उन सब में प्रमुख सरदार सके महाराज ठाकुर के तन में विराजमान श्री इंद्रावती की आत्मा को धनुष्य देवचंद जी महाराज ने परखा एवं जांचा। संपूर्ण कसौटी ऊपर उसके पश्चात धनुष्य देवचंद जी महाराज उनके अंदर बैठी श्री कृष्ण परमात्मा, श्यामा मारणी, सुंदरमाई, सभी का आवेश धीरे से महाराज ठाकुर के तन में हृदय पटल कमर में आवेश जागृत हो गया। जागने का संपूर्ण दायित्व महाराज ठाकुर को सौंप कर धनुष्य देवचंद जी महाराज ने अपनी आत्मा को भी सुंदर इंद्रावती के तन में जाहिर किया। ये जाहिर करने के बाद संपूर्ण दायित्व सौंपने के बाद धनुष्य देवचंद जी महाराज इस माया से अंतर्ध्यान हो गए और संपूर्ण जागने का भार प्रभु श्री प्राणनाथ महाराज ठाकुर को ऊपर डाला। आज का हमारा अध्याय धनुष्य देवचंद जी महाराज का हमने टुक में अक्षरी में बताया। कल से हम प्रभु श्री प्राणनाथ निरानंद संप्रदाय कृष्ण प्लामी धर्म के महान, जिन्हें हम अक्षरातीत श्री राज धनी जी कहते हैं, उनके अंदर जो 5 शक्तियां कौन सी आई, सभी प्रकार का हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। आज का हमारा अध्याय धनुष्य देवचंद जी महाराज अध्याय 3 हमने यहाँ पूर्ण किया। प्रणाम।